दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाली हूं जिसने मोदी सरकार के पैरों तले जमीन खिसका दी है। अमूमन इस तरह की खबरें ना तो आपको कोई यूट्यूबर दिखाएगा दोस्तों, और ना ही इस तरह की खबरें गोदी मीडिया आपको दिखाएगा। एक्चुअली में खबरें दिखाने का जो पूरा फोकस है ना हमारा, वो ये रहता है कि इस नेता ने क्या कह दिया, उस नेता ने क्या जवाब दे दिया, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है। लेकिन उससे परे भी दोस्तों एक ऐसा विश्लेषण और एक ऐसा आंकड़ा आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये आंकड़ा इस बात की तस्दीक करता है कि मोदी को लेकर देश के अंदर एक असंतोष पैदा हो रहा है, एक नाउम्मीदी पैदा हो रही है। वो नाउम्मीदी क्या किसी बड़े गुस्से की ओर देश को ले जाएगी? क्या आने वाले वक्त में मोदी सरकार के पैरों तले जमीन खिसकाएगी? ये मैं आपको एक बहुत ही चौंकाने वाले सर्वे के जरिए तो बताऊंगी ही, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इस सर्वे की शायद जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को भी लग चुकी है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं, सीएसडीएस का एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, और ये आंकड़ा चुनावी आंकड़ा नहीं है। कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है का आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा इस बात की तस्दीक करता है कि इस देश में इस वक्त अभी जो हालात हैं भारी असंतोष के हैं और मोदी सरकार से लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। वो आंकड़ा मैं आपके सामने रखूं, लेकिन उससे पहले जैसे ये खबर आई मेरे दिमाग में वो जानकारी आई जो मुझे कुछ दिन पहले पता चली थी, लेकिन अब जब ये आंकड़ा आया तो मैंने उससे कनेक्ट किया। दोस्तों, सरकार बहुत ताकतवर होती है। जिसके पास केंद्र में सरकार होती है उसके पास सारी एजेंसियां होती है, उसे सब पता होता है देश के किस हिस्से में क्या चल रहा है। और प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, इन एजेंसियों के जरिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि देश में क्या माहौल है। अभी कुछ दिन पहले सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों को यह साझा किया है कि सोशल मीडिया में देश की, भारत सरकार को लेकर देश के अंदर एक असंतोष का माहौल पैदा हो रहा है। लोग इस सरकार से उतने खुश नहीं है जिसकी उम्मीद मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने सहयोगियों को यह साझा की थी बात कि यह रिपोर्ट उन्हें सोशल मीडिया से मिली है। हालांकि सोशल मीडिया में भी बहुत सी चीजें परसेप्शन के आधार पर गढ़ी जाती हैं, लेकिन कम से कम एक हिंट मिल जाती है सोशल मीडिया से कि जमीन पर हो क्या रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये खबर किसी चैनल वालों ने नहीं चलाई, किसी अखबार ने छापी तो मुझे पता नहीं, लेकिन किसी यूट्यूबर के पास भी ये खबर नहीं है। दोस्तों, अब इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से आती रहती हैं, तो मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास कोई आधार नहीं था। अब ये खबर आई जब, तब मुझे आपके सामने ये खबर बताने का आधार मिला। दोस्तों, ये खबर देखिए, डेक्कन हेराल्ड की खबर है। ये सीएसडीएस का आंकड़ा है। सीएसडीएस ने एक सर्वे किया देश में, कोई चुनावी सर्वे नहीं था, जिसमें ये पाया गया, लोगों से पूछा गया कि वो इस सरकार से कितने संतुष्ट हैं। देखिए, अब मोदी जी पीएम बन चुके हैं, ठीक है, भगवान की कृपा रही, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो अगले 5 साल मोदी जी की कुर्सी को कोई खतरा है नहीं। और जिस तरह की तोड़फोड़ महाराष्ट्र में मचने की संभावना है, हो सकता है कि नीतीश नायडू की बैसाखी की भी मोदी जी को जरूरत ना पड़े। लेकिन क्या इतना काफी होता है? क्या ये अपने आप में निश्चिंत करने वाला है मोदी के लिए? नहीं। सीएसडीएस का ये सर्वे बताता है कि 37% लोगों ने, देश भर में उसने सर्वे किया, 37% लोगों ने कहा कि नहीं, वो इस सरकार से असंतुष्ट हैं और वो ये मानते हैं कि उसकी जो दुश्वारियां हैं, एक आम आदमी की जो परेशानियां हल करने में ये सरकार नाकाम रही है। और इस सरकार का जो सबसे डरावना पहलू है महंगाई, ये सरकार उस महंगाई को रोकथाम करने में बिल्कुल फेल रही है और जनता को अब इस सरकार से उम्मीद भी नहीं है। सीएसडीएस का यह आंकड़ा बताता है। दोस्तों देखिए, ये सीएसडीएस का आंकड़ा बजट से 1 हफ्ते पहले किया गया, मतलब ये परफेक्ट टाइम है जिसमें बजट में लोग उम्मीद लगाते हैं मुझको ये मिल जाएगा, मुझको ये मिल जाएगा। तो सीएसडीएस का ये आंकड़ा कहता है कि प्री बजट में जब लोगों से उसने पूछा तो 37% लोगों ने कहा, देखिए लिखा है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू डेटोरेट ओवर द नेक्स्ट ईयर। मतलब अगले 1 साल में उनकी जो ओवरऑल लाइफ है, जो जिंदगी जी रहे हैं वो और गिरेगी। 37% लोग कह रहे हैं इस देश के, बहुत बड़ी बात है ये। द हाईएस्ट परसेंटेज सिंस 2013, क्योंकि सीएसडीएस एक बहुत पुराना सर्वे एजेंसी है दोस्तों। सीएसडीएस के हिसाब से 2013 में इस तरह का असंतोष था। याद कीजिए 2013 कौन सा दौर था? 2013 वो दौर था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। मोदी जी की राजनीतिक हैसियत बढ़ रही थी। वो गुजरात से निकलकर दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे थे। अन्ना आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप मनमोहन सिंह की सरकार झेल रही थी और पॉलिसी पैरालिसिस के आरोप उस पर लग रहे थे। दिन रात महंगाई और बेरोजगारी पर खबरें बनाई जाती थी। ये वो दौर था। मतलब ये आंकड़ा ये कहता है सर्वे का कि 2013 के बाद
ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह का असंतोष लोगों के बीच पनप रहा है और लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगले 1 साल उनकी दुश्वारियां कम होने वाली नहीं है, ये सरकार उनकी दुश्वारियां कम नहीं कर सकती। हालांकि जो सर्वे का सैंपल साइज है वो काफी कम है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा है 125 करोड़ के इस देश में सी वोटर सेट इट पोल्ड 5269 अडल्ट्स। तो बहुत छोटा सैंपल साइज है ये, लेकिन अलग अलग राज्यों में ये किया गया है और लोगों का ये कहना है कि जो भयानक बेरोजगारी है, अनियंत्रित बेरोजगारी है, उसने पूरी तरह से लोगों का मतलब जीना दुश्वार कर दिया, बजट बिगाड़ दिया है। दिक्कत क्या है दोस्तों, ये जो सरकार है ना, ये पूरी इवेंटबाजी वाली सरकार है, हेडलाइन मैनेजमेंट सरकार है। 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं, 3री बना देंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना, साल 2047 के विकसित भारत का सपना, 1000 साल आगे का सपना। हमको एक ख्वाब दिखाया जाता है कि अगले 10 साल में ऐसा हो जाएगा, अगले 20 साल में ऐसा हो जाएगा, अगले 25 साल का एजेंडा लेकर चल रहा हूं मैं। तो मोदी जी यही कहते हैं ना, दिल्ली के चुनाव में मोदी जी यही कह रहे हैं कि हमें विकसित भारत में विकसित दिल्ली बनाना है, अगले 25 साल की दिल्ली कैसी हो। होता क्या है, जब आप किसी को आने वाले कल का एक बेहतरीन सपना दिखा देते हैं ना, तो आप उसके आज से उसका ध्यान भटका देते हैं। लेकिन ये लंबा नहीं चलता ना। 10 साल सरकार चलाने के बाद आज देश पर उसी तरह का एक नाउम्मीदी है सरकार को लेकर जो 2013 में थी। ये इस बात की तस्दीक करती है कि भले ही मोदी चुनाव जीत जाएं, अलग अलग प्रयासों से, अलग अलग कारनामों से। मोदी की और बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगाता है, मैं उस आरोप में नहीं जाती कि बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है। चुनाव जीतना एक अलग बात है, लेकिन अगर मोदी इतने लोकप्रिय हैं तो यह आंकड़ा इस बात की तस्दीक क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यह आंकड़ा तो बता रहा है कि सरकार से पूरी तरह से जो जनता है वो नाउम्मीद हो चुकी है। देखिए इसमें लिखा है, नियरली 2/3 ऑफ सर्वे रिस्पोंडेंट्स सेड इन्फ्लेशन हैड रिमेन्ड अनचेक्ड एंड द प्राइसेस हैड गॉन अप सिंस मोदी बिकम प्राइम मिनिस्टर। 2/3 लोगों ने सर्वे में कहा कि महंगाई को चेक करने वाला कोई नहीं है और जब से मोदी पीएम बने महंगाई और बढ़ी है। और इसी सर्वे में कहा गया है कि आधे से ज्यादा लोगों ने कहा है कि जो महंगाई बढ़ी है उससे उनका जीवन जीना मुश्किल हो गया है। देखिए इसी सर्वे में आगे डेक्कन हेराल्ड छापता है, नियरली हाफ ऑफ रिस्पोंडेंट्स सेड देयर पर्सनल इनकम हैज रिमेन्ड द सेम ओवर लास्ट ईयर व्हाइल एक्सपेंसेस रोज। आधे लोगों ने इस सर्वे में कहा है कि उनका जो खर्चा है वो तो बढ़ गया है, लेकिन जो उनकी आमदनी है वो उतनी है जितनी पिछले साल है। मतलब साल दर साल खर्चा बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ेगा। स्कूल की फीस बढ़ रही है, महंगाई, टमाटर, प्याज या बेसिक ब्रेड, अंडा, जो बेसिक चीजें हैं जिसकी हर किसी को जरूरत होती है वो बढ़ रही है, सब जानते हैं, लेकिन आमदनी तो नहीं बढ़ रही ना। दोस्तों इस मामले में लगातार मैं आपको कई खबरें दिखा चुकी हूँ। इनफैक्ट मुझे इस बात का गर्व है कि व्यूअरशिप मिले ना मिले, मैं लगातार इकोनॉमी के हालात पर आपको लगातार खबरें दिखाती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल था जिसको लेकर मैंने आपको एक खबर दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि कैसे जो एफएमसीजी सेक्टर है उसको एक नई तरकीब मिल गई है, क्योंकि लोग बड़े पैकेट्स नहीं खरीद रहे हैं, चाय पत्ती का बड़ा पैकेट नहीं खरीद रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो एफएमसीजी सेक्टर ने छोटे पैकेट निकालने शुरू कर दिए हैं। बहुत से साबुन है जिनकी बड़ी टिक्की पहले लोग खरीदते थे, अब छोटी टिक्की खरीद रहे हैं। बिस्किट के पैकेट छोटे छोटे, आप देखिए किसी ग्रोसरी की शॉप में आपको आगे जो बिस्किट लगे दिखेंगे वो छोटे छोटे पैकेट दिखे होंगे। अब ऐसे ऐसे बिस्किट्स के भी छोटे छोटे पैकेट 10 रुपए के, 5 रुपए के आने लगे हैं जो अमूमन नहीं आते थे, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर को समझ में आ गया है कि लोगों को बिस्किट तो खरीदना है लेकिन बड़ा बिस्किट खरीदने के पैसे नहीं है। दोस्तों ये सेक्टर अपने छोटे बिस्किट के पैकेट बनाकर बेच रहा है, उसको तो आमदनी हो रही है, लेकिन इससे ही पता चलता है कि मार्केट में डिमांड है लेकिन लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। ये बहुत डरावना है दोस्तों। अगर टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, बिस्किट, साबुन, इसकी बिक्री कम हो जाए या लोग इसे खरीदने से कतराएं तो इसका मतलब देश में एक महामंदी का डर, एक खौफ पैदा हो रहा है। शेयर मार्केट का हाल देख लीजिए आप, जो ब्लडबाथ शेयर मार्केट में हो रहा है वो क्या ये नहीं दिखाता कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़े स्तर पर देश से जा रही है। अब ये जो बम्बास्टिक वर्ड्स हैं बड़े बड़े, ये आम आदमी को समझ नहीं आते, लेकिन आम आदमी को इतना समझ में आता है ना कि उसका जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। यही इस सर्वे में पता चला है। इसीलिए जो कुछ दिन पहले मुझे सूत्रों के हवाले से खबरें मिली थी कि मोदी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी सरकार को लेकर लोगों में जो धारणा बननी चाहिए वो नहीं, और इसको लेकर उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि सोशल मीडिया में जो हमारी सरकार को लेकर जो छवि है वो अच्छी नहीं बन रही है, आप अपने अपने इलाके में जाइए और अपने लोगों से बात कीजिए और लोगों को बताइए कि सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है। ये घबराहट मोदी के पास पहुंच गई है। तो सीएसजीएस का आंकड़ा है जो हमारे सामने है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, सरकार को तो सब पता होता है कि जमीन पर क्या हालात है, किस बात को लेकर गुस्सा है, किस बात को लेकर रोष है। तो आप देखिए ना, इसका मतलब कि इस तरह के रोष की, इस तरह के असंतुष्टि की, इस तरह की एक ना उम्मीदी की खबर मोदी को मिल चुकी है।
शायद इसीलिए वो अपने सहयोगियों को कोई बात साझा कर रहे हैं, और इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे के नारे और प्रमुखता से दिए जाते हैं। क्योंकि आदमी क्या होता है ना, हिंदू खतरे में है के डर में, इस डर से मुक्त हो जाए कि मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन ये जो डर होता है ना कि आपका धर्म खतरे में है, मुसलमान आएंगे तो ये उठाकर ले जाएंगे, ये कर लेंगे आपके साथ, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। ये आंकड़ा CSDS का इस बात की तस्दीक करता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आने वाले वक्त में या करीब 2-2.5 साल में ये सरकार आर्थिक मोर्चे में बहुत मुश्किल स्थिति में फंसने वाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।